Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the venous system in which we will explain all the veins that carry deoxygenated blood from all parts of the body. To understand the concept of venous system, let's move towards the whiteboard. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेनस सिस्टम की। हमने इससे पहले बात की थी आर्टेरियल सिस्टम की। ये दोनों जो सिस्टम्स हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं इन जनरल प्लान फॉर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि जो वेनस सिस्टम है इसमें कौन कौन सी वेन्स जो हैं वो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। हम कहते हैं जितनी भी वेन्स हैं, ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो। एक्सेप्ट, सिर्फ एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और उसका हमें पता है कौन सी है, पल्मोनरी वेन। इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। अब हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी में 2 लंग्स प्रेजेंट है। अब दोनों जो लंग्स हैं इनसे दो पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो अराइज करती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ये हमारे पास है लंग्स और ये जो हैं हमारे पास चारों, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। अब इनमें जो ब्लड है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब सिर्फ यही वेन्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। अब हम इन सभी वेन्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन है ह्यूमन बॉडी की, जिसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है इसमें एक है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, और दूसरी है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। अब जो सुपीरियर है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है हेड रीजन से, शोल्डर से, इसके अलावा जो आर्म्स हैं उनसे।
अब ये सारे का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हेड रीजन से, शोल्डर रीजन से और आर्म्स रीजन से, ये कलेक्ट किया जाता है किस में? ये जो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है। और बाकी जो हमारे पास लोअर बॉडी है सारी की सारी, इस सारी बॉडी में से जो लोअर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किस में? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो है ये ओपन होती हैं राइट एट्रियम में। अब यहाँ तक अपर बॉडी जो है उस पर हमने देख लिया कि हेड, शोल्डर और रीजन से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किस तरह से सुपीरियर वेना केवा में आता है। अब जो लोअर बॉडी है उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि किस बॉडी पार्ट से जो है कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है इंफीरियर वेना केवा में। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो इसमें हम कहते हैं चूँकि हमारे पास ये वेन्स हैं, इनको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमारा जो फुट है दोनों साइड्स पे, अब इनमें से और इसके अलावा जो काफ रीजन होता है, काफ कहते हैं हम, हमारी जो टांग का नीचे वाला पोर्शन है घुटने से नीचे, उसकी बैक साइड, ये यहाँ पर जो बैक साइड है इस तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? काफ। अब फुट, काफ और जो नी है यानी जो घुटना है, इनमें से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो कलेक्ट किया जाता है थ्रू फेमोरल वेन। इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब दोनों साइड्स पे जो है वो कौन सी वेन प्रेजेंट है? फेमोरल वेन। नेक्स्ट, ये फेमोरल वेन्स जो हैं ये अपवर्ड मूव करती हैं और हिप रीजन के पास पहुंचकर, ये हमारे पास क्या है? हिप रीजन। यहाँ पर पहुंचकर ये ड्रेन करती हैं सारे के सारे ब्लड को किस में? एक्सटर्नल इलियक वेन में। इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब ये सारे का सारा जो ब्लड है किस में जा रहा है? ये है हमारे पास एक्सटर्नल इलियक वेन। अब ये एक्सटर्नल इलियक वेन जो है ये इंटरनल इलियक वेन के साथ यूनाइट करती है और यहाँ पर बनाती है कॉमन जो इलियक वेन है वो यहाँ पर अब बनेगी। एक हमारे पास एक्सटर्नल है, दूसरी जो है वो क्या है? इंटरनल। अब ये जो इंटरनल इलियक वेन है ये हिप रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है।
अब नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये कॉमन सीलिएक वेन है। और ये किस रीजन में प्रेजेंट है, ये जो रीजन है यहां से यहां तक, डायाफ्राम से नीचे नीचे। इसको हम कहते हैं एब्डोमेन या एब्डोमिनल रीजन। अब ये जो दोनों हमारे पास कॉमन इलियक वेन्स हैं, ये यूनाइट करती हैं और ये बनाती हैं कॉमन वेन, जो कि इम्पटाइज होती है यानी ओपन होती है किसमें, इंफीरियर वेना केवा में। अब ये है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लोअर बॉडी पार्ट से सारे का सारा जो ब्लड है वो कलेक्ट होकर आ रहा है किसमें, इंफीरियर वेना केवा में। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि जो सारी की सारी जो लोअर बॉडी है उसमें से किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब हमने बात करनी है डिफरेंट ऑर्गन्स की जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। कि उनमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है राइट एट्रियम में। अब हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास इमेज नंबर 3। ये स्टूडेंट हमारे पास है एब्डोमिनल रीजन यानी हमारा पेट वाला रीजन। इसमें प्रेजेंट है स्टमक, साथ ही साथ यहाँ पर जो है इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और स्टमक की साइड पर यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, स्प्लीन है। अब इन तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गन्स हैं, इनमें से वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। स्टमक से भी, इंटेस्टाइन से भी और स्प्लीन से भी। ये तीनों वेन्स ब्लड लेकर आएंगी और ये ओपन होती हैं किसमें, हेपेटिक पोर्टल वेन में। यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन वेन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये तीनों अब इसमें ओपन होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेंक्रियाज प्रेजेंट है जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है,
एक्चुअल में ये स्टमक के पास प्रेजेंट होता है। अब पैंक्रियाज से भी जो वेन है वो ओपन होती है किसमें? हेपेटिक पोर्टल वेन में। यानी ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है इसमें 3 वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं और ऐड करती हैं। एक आती है स्टमक की तरफ से, दूसरी स्प्लीन की तरफ से, थर्ड जो है इंटेस्टाइन की तरफ से, और फोर्थ हम कहते हैं कि पैंक्रियाज की तरफ से। अब ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये ओपन होती है लिवर में, लिवर जो है वो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा। क्या करेगा? यानी उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करेगा। नेक्स्ट ब्लड को क्लीन करने के बाद इसको भेज देगा हेपेटिक वेन के ज़रिए इंफीरियर वेना केवा में। अब ये है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। और ये फिर फर्दर जो है ब्लड जो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू चला जाएगा किसमें? राइट एट्रियम में। अब ये हमने देखा कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेजा गया किसमें? हार्ट में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे किडनीज की। स्टूडेंट्स हमें पता है कि किडनी भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे एब्डोमिनल रीजन में। अब ये जो किडनीज हैं इनसे वेन्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं रीनल वेन्स। और ये दोनों जो रीनल वेन्स हैं ये ओपन होती हैं किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा जो है वो फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देती है किसमें? राइट एट्रियम में। स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस ऑर्गन से जो वेन्स हैं वो किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना केवा में लेकर आती हैं। तो ये फाइनली जो है इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको एंटर करती है, या हम कहते हैं इम्पटाइज होती है ये। अब 5th नंबर पे हम बात करेंगे
गोनेड्स की। स्टूडेंट्स, गोनेड्स के बारे में मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल में। हमने कहा मेल के केस में इनको कहते हैं टेस्टिस और फीमेल के केस में इसको हम कहते हैं ओवरीज। अब ये जो गोनेड्स हैं, इनसे गोनेडल वेन्स जो हैं वो अराइज करती हैं और ये गोनेडल वेन्स जो हैं ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। और फिर इंफीरियर वेना केवा जो है वो राइट एट्रियम में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऐड कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल मसल्स की। हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसमें हमने कहा था कि रिब्स प्रेजेंट होती हैं और इनके बिटवीन जो है हमने कहा था कि इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस वन। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर फर्दर वेन्स के थ्रू ऐड किया जाता है किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। अब जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में और वहाँ से किसमें? राइट एट्रियम में। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की कि किस तरह से पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आती हैं डिफरेंट वेन्स और फिर किस में ऐड कर देती हैं? इंफीरियर वेना केवा में और सुपीरियर वेना केवा में। और ये दोनों इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो है ये ह्यूमन हार्ट के जो राइट एट्रियम है उसमें ब्लड को डाल देती हैं और वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र किया जाता है किसको? लंग्स को। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमंस में वेनस सिस्टम है जो उसको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमंस की बॉडी में किस तरह से डिफरेंट जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और लाकर ऐड करती हैं किसमें? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में। फिर ये दोनों जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा है ये ब्लड को ऐड कर देती हैं किसमें? ह्यूमंस के हार्ट के राइट एट्रियम में। हमने बात की कि जितनी भी वेन्स हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन्स। ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर।
I hope now you have a clear idea about the venous system of human blood circulatory system. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.